इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, राइट? तो नेचुरली आपके बड़ी PR भी होगी, कनेक्शन भी होगा, आपका अपना बिजनेस भी है, ठीक है, और आपको सब पता होगा कि आपके दोस्त यार हैं, सब हैं, तो सिर्फ इनके वालिद ही क्यों, सिर्फ इन्होंने ये डिमांड इनके वालिद से ही क्यों की, किसी और से क्यों नहीं की? इस बात को हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, बट यू स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ी थी कि अगर ये कर्जा ले सकते हैं, नेचुरली इनके होंगे दोस्त, बहुत दोस्त यार होंगे आपके, सिर्फ इनके वालिद को ही क्यों अप्रोच किया आपने? एक्चुअली जब इंसान अपने मतलब पहले अपने आप को देखता है, अपने घर में देखता है, तलाश करता है कि मतलब इंसान को कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। बाहर मतलब हम चले जाएं, ये भी मेरे इनके जो वालिद साहब हैं, मेरे भी वालिद साहब हैं, अगर वो मेरी कोई हेल्प कर देते हैं तो इस चीज में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, अक्सर ये चले आपके, वो तो आई अंडरस्टैंड कि आपके वालिद को हेल्प करने में कोई इशू नहीं होगा, और वो बात इतनी आगे बढ़ी भी नहीं होगी जो हम जी, वो बड़ी नहीं आगे, मतलब वो मैंने इन्हीं से बात की है, अभी ये बात आगे नहीं गई है, और मतलब अभी उसी बात को इन्होंने इतना बड़ा इशू बना लिया है। अच्छा, चले आपको हेल्प करवाने से क्या इशू है इनसे? अगर मैं कहूँ चले ठीक है, आई एग्री विथ यू कि आपने इनको, आप फैमिली में पहले आप आस पड़ोस को देखते हैं, करीब के घर बात घर में ही है निपट रहे घर में, आगे ना जाए। आप मुझे बताएं कि इस बात से आपको क्या इशू था कि अगर अपने हस्बैंड से लेते, सिर्फ आपका इशू पूछ रही हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं करी, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या कोई ऐसी बात है, कुछ आपको लगा कि मैं इनको सोना दे दूंगी या पैसे दिलवा दूंगी तो कुछ होगा, कोई ऐसी बात है? भाई चले, अगर मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ, आप लोगों की बात से एग्री होती हूँ। नहीं, हमारी भी बात नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हें कह रहे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं सपोज करो, हम पूछ कर लें, लेकिन उस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझसे सोना लेने के बाद और मुझे छोड़ दें? नहीं, छोड़े क्या मतलब है? क्योंकि ये कहते रहते हैं मुझे अक्सर। क्या कहते रहते हैं? क्या मतलब समझिए? सॉरी आई डिडंट गेट इट। अलग मुझसे प्यार कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रही है, तभी मैंने इनको क्या गारंटी है? सोना ये तो मेरे लिए सिक्योरिटी है, मेरे आने वाले बच्चों के लिए, तो उस बात की क्या गारंटी है? ये मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, ये हमेशा इन्होंने खुद मतलब एग्रेसिवली मुझे इस तरह से वर्ड कहे कि ठीक है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हम दोनों बहनों को, तो ठीक है आप हमें अलग कर दें, हम खुद अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम इस तरह की लाइफ नहीं जी सकते। नहीं, इन्होंने, मैं एक बात बोलूं, इन्होंने अभी कहा कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये इस वक्त आप लोगों के सामने इस तरह से बात कर रही हैं, अदरवाइज ये घर पे इस तरह अगर ये अपने आप को घर बचाना चाहती हैं तो ये हम इस जगह पे ना बैठे होते आज हम घर पे ये मैटर एक बात बोलो, इंसान जब बीमार होता है ना तभी डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको जब बुखार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी आपको एंटीबायोटिक्स दे दें। अगर आपके घर में कोई इश्यू है, कोई जहनी बीमार, आप साइकाट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट तो कितनी छोटी सी बात है जी, अपने घर में जाके बैठती बट इतना एफर्ट लेके आप कोई यहाँ लेकर आई है, इसका मतलब ये है कि बात छोड़ना चाहती है, कॉम्प्रोमाइज से ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इनसे कोई डिमांड कर रहा हूँ तो उसको उसमें इनको क्यों इशू? अरे मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, आपका कोई हक नहीं बनता अपनी बीवी से डिमांड करने का, सॉरी टू से दैट। घर वो पालेगी, फिर आप कहते घर वो पालेगी, लगाम उसके हाथ में दे दो। आई जस्ट रिक्वेस्ट सर कि मतलब मेरे साथ अभी प्रॉब्लम है, इफ यू कैन हेल्प मी तो प्लीज। मैंने की हेल्प, ऐसे नहीं कि कर सकती थी कि हेल्प और सबकी की, और सेकंड दो चूड़ियां मुझे देकर मतलब इतना बड़ा मुझ पर एहसान कर दिया कि मतलब ये कि इन्होंने ऐसा, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पत्नी पूरी जायदाद मुझे दे दी है, सिर्फ मतलब उस चीज के ऊपर ये आज देखे एक हमारी बात आ गई है। किसी के लिए शायद एक बहुत बड़ा बंगला कोई अहमियत न रखता हो, किसी के लिए शायद 100 गाड़ियां कोई अहमियत न रखती हो, और किसी के लिए शायद 1 तोला सोना या 1000 रुपए या 100 रुपए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हो। सेंटिमेंटल वैल्यूज होती हैं, उनके घर वालों ने उनको दी। अच्छा, एक चीज और दहेज होता है, बात सेंटिमेंटल वैल्यूज भी होती हैं। ये चीजें औरत की होती है, बीवी की होती है ना, जेवर है, सोना है, अगर ये आपको दे रही है और इन्होंने दिया है सोना आपको, चाहे मिकदार इज नॉट इम्पोर्टेंट, मिकदार इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन्होंने दिया, देने के बाद अब वेट कर रही थी कि चले आपका कारोबार चलेगा, आप वापस देंगे, वो चूड़ियां नहीं मिली, ट्रस्ट फिर ब्रेक हुआ। बिल्कुल। अब जो असल इशू आ गया वो बहुत खतरनाक है। अब जो ट्रस्ट का इशू है वो ये कि इनको अब इस बात से खतरा लाहक हो गया है या इनसिक्योरिटी हो गई है कि आप इनसे पैसा लेकर, सोना लेकर इनको छोड़ देंगे। भला ये बात इनके जहन में आई क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है। आई डोंट नो कि मतलब इनके यू डोंट नो तो हु एल्स? नो, आई डोंट नो, क्योंकि ये अगर खुद इस तरह से, क्योंकि ये खुद मुझसे इस तरह की बात कर चुकी हैं कि अगर आप हमें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हम दोनों बहनों को छोड़ दें, हमसे प्यार कर लें। वैसे एक बात बोलो, आप खुद ब खुद बड़ा कुछ करती हैं, सच्ची बात है। जो आपके हस्बैंड अभी इस तरह कह रहे हैं, आई एम अशेम्ड राइट नाउ
کہ یہ خود بخود سوچتی ہیں جی آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ کیسے ہوا. ارے بھائی 1 سال گزارا ہے ساتھ, 3 سال کی منگنی رہ چکی ہے, انسان 1 دن میں کسی کو پہچان جاتا ہے, رات اپنے ایک سال گزارے, 4 سال از اے ہیوج ٹائم اینڈ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ واٹ ڈز ہز وائف تھنک اباؤٹ. دیٹ مینس ہی از ناٹ ایموشنلی کنیکٹڈ. سوری ٹو سے دیٹ. واٹ ڈو یو سے, از ہی ایموشنلی کنیکٹڈ؟ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں. مطلب ایموشنلی بندہ آئی تھنک آپ کا ساتھ ہوا ہی ہے کہ شادی سے پہلے بزنس میں لاسز شروع ہو گئے. بالکل. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوا کیا. شادی سے پہلے پرابلم ہوئے بزنس میں. اچھا, جب بزنس میں پرابلم ہوئے تو ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہو گئے. رائٹ. اس ایموشنلی ڈسٹرب اسٹیٹ کے اندر شادی آ گئی. بالکل. اچھا, شادی جس طرح بندھن جوڑتا ہے شادی کا, ایموشنل لیول پہ جوڑتے ہیں نا. ایک تو نکاح ہوتا ہے مگر ایموشنلی جو اس وقت آپ ٹوٹے ہوئے تھے وہاں پر, بالکل وہ جڑ نہیں سکا آپ کا ایموشنل لیول پہ. ٹھیک ہے, اب جو آپ کو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ایموشنلی اس کے ساتھ ٹائڈ اپ نہیں, تو آپ اس کی ایشو کو سمجھ نہیں پا رہے, اس کی انسیکیورٹی کو نہیں, اس کے خوف کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ کیا چاہتی ہے, کیا مانگتی ہے. شاید یہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں مانگتی, بہت بنگلے نہیں مانگتی, وہ مانگ یہ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو پرووائڈ کر سکیں جو بیسک چیزیں اس کی ہوتی ہے وہ, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ سیکیورٹی. اور یہ بھی ضرور ممکن ہے اس بات کا, اکثر آپ کی میں نے ورکشاپ سے دیکھا, یہ بھی ضرور ممکن ہے کہ یہ صرف اس بات کو ایک وجہ بنا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس, بیکاز ہی مائٹ ناٹ بی لسننگ, ہی مائٹ بی فائٹنگ, ہی مائٹ ناٹ بی انڈرسٹینڈنگ دیٹ مچ. تو یہ چیزیں سے ایک ذریعہ بنا دیا اپنی بات کو اچھا جتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. سوال میں آپ دونوں سے پوچھتا ہوں, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کا, آپ کے بھی ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیا جھگڑا ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ دونوں آپس میں صلح کرتے ہیں یا ناراض ہو کے سوتے ہیں؟ یہ مجھے کبھی خود نہیں مناتے, میں سوری کر لیتی ہوں, یہ نہیں مناتے. دیکھیں آپ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہے. عروج نے بالکل صحیح بات کی, You are کیونکہ not ایموشنلی اگر آپ مجھے منانے کنیکٹڈ تو میں ہوتے سب کچھ بھول سکتی ہوں, یہ مجھے نہیں مناتے. ایسی بات نہیں ہے, مطلب میں ان سے کس طرح سے ان کو میں منا سکتا ہوں. مطلب میں اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہوں کہ ہم ان جھگڑوں کی طرف جائیں ہی نہ, کہ مطلب ہمیں ایک دوسرے کو چلے اب ایک منانا چیز ہو پڑے. گئی, چلے گئے, اب تو چلے نہ جائے ایک الگ سٹیپ ہے. اب ایک ہوا جی کنویں میں گر گئے, اب یا تو تیرو یا تو ڈوبو, ٹھیک ہے. اگر دیکھیں- یہ سوری کر کے تیر کے باہر نکلنے کی آنے کی کوشش کرتی ہیں. کیا آپ نے کبھی سوری کہا ہے؟ 1-2 دفعہ کی بات نہیں کری, بٹ نارملی ڈو یو ٹرائی, ڈو یو ٹیک این, ہیو یو ایور ٹیکن این انیشیٹو؟ آنےسٹلی بتائیں. دیکھیں آپ کا رشتہ توڑنا ہے توڑ دیں, ہمیں کیا ہے, رشتہ آپ کا ہے. ہم تو چاہیں گے ایکچولی ایسا 1 سے 2 دفعہ ہوا ہے کہ مطلب انہوں نے مجھ سے سوری کہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اب تک نہیں کہہ سکا ان سے ٹھیک. سوری, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اس وقت کوئی غلطی ان سے ایسی کی ہو کہ مطلب مجھے اس بات پہ ان سے سوری کہنا. بی بی دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں اور آپ میری بات سن لیں بڑی غور سے. بڑی عجیب سی چیز, مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہتے ہوئے کہ آپ کے شوہر کو, یہ میں آپ سے سوال کی تھی بیسکلی, لیکن آپ کو ایک چیز بتا بھی رہی ہوں کہ آپ کے شوہر کو تو پہلے یہ نہیں پتا آپ کا خود بخود ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ابھی ایموشنلی اٹیچ ہیں یا نہیں ہے, یا شادی کرتے سمے کہ آپ پتہ واٹ از دی ایشو ود دیم. دیکھیں ایشو ان کا یہ ہے, ایک سبجیکٹ جو ہم پڑھاتے ہیں, اور میرے خیال میں اس پروگرام کے حوالے سے لاکھوں لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی کپلز اور ماں باپ کو, ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس, EIQ. EIQ کہتے ہیں اسے, رائٹ. نا آپ بزنس مین ہیں, آپ کا IQ بہت اچھا ہوگا, مگر ایموشنل انٹیلیجنس ایک الگ چیز ہوتی ہے, اس کا جو لیول ہے اس میں آپ بہت لو ہیں. اس کی چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل, ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی دوسرے شخص کی فیلنگ کو پہچانتا ہے. آپ اپنی وائف کو سے محبت ضرور کرتے ہیں, مگر اس محبت کو آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے ان ایکشن. دوسرا, اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے, محبت آپ کرتے ہیں مگر آپ اس کے ایموشنز کو, اس کی فیلنگز کو محسوس نہیں کر پاتے, انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو ایموشنل ٹون آپ کی بہت لو ہے. ہی از ایموشنلی ویک. از ایموشنلی انٹیلیجنس جو ہے اس کی ویک ہے. اچھا, ایموشنلی انٹیلیجنٹ لیول پہ لیول ویک, ٹھیک ہے, یس. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی کہ مطلب سارے پرابلم انہی کے ساتھ کیوں, انہی کی بہن وہ بھی میرے ہی گھر میں ہے, میرے گھر پر ہے, میرے بھائی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہے. کیا آپ کے بھائی نے سونا مانگا ہے؟ نہیں, ان سے ایسا نہیں ہوا. آپ دونوں کیا اس شادی کو چلانا چاہتے ہیں؟ صرف مجھے اس کا بتائیں. شیور, میں تو چاہتا ہوں. نہیں, آپ بتائیں, آپ چاہتی ہیں شادی چلے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ میرا خرچہ باندھے. چلے وہ سب چیزیں, وہ ابھی آپ سے پہلے اس بات کو اگری کریں, چاہتی ہیں چلے کہ نہ چلے, پھر ہم آگے چیزوں پہ کنڈیشنز پہ آتے ہیں. جی میں چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے سے روکتی ہیں؟
नहीं, मैं मना नहीं करती। तो किस चीज से इनको क्या शिकायत है आप बताएं, बिल्कुल ओपनली बताएं, जल्दी बताएं। मैं चाहती हूँ मुझे जो मेरा मुकाम है मुझे वो दें, मुझे रेस्पेक्ट दें, मुझे अहमियत दें, ये नहीं किसी और को मेरे आगे अहमियत दें। ठीक है, चले जी, देखिए एक तो इनका आप कुछ कहना चाहेंगे, एनीथिंग? कई दफा ये होता है कि अगर आप इनके रोल में चली जाएं और इन जैसा बन के सोचे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सोचते हैं, अगर आप इन जैसा बन के सोचे तो आपको समझ में आएगा ये सोच। कई दफा इंसान बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है, अपनी जात की हद तक तो वो बड़ा राइट होता है, दूसरे को समझने में गलती करता है। ठीक है, अब सामने वाले की डिमांड बज़ाहिर आपके लिए अनजस्टिफाइड हो, इलॉजिकल हो, इरैशनल हो, बिल्कुल गैर मंतकी हो, मगर उसकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो आपसे मांग रहा है वो सही है गलत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रिश्ते की बुनियाद इस बात पर बहुत अहम होती है कि अगर आपके पार्टनर को कहीं वो स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, सहारा चाहिए, उर्दू ने कहा ना कंधा चाहिए, वो कंधा चाहिए चाहे आपके ख्याल में नहीं चाहिए, इट डजंट मैटर, इफ शी नीड्स इट आप उसको प्रोवाइड करें, वो ट्रस्ट आपको मिलेगा। सोना मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका शौहर आपको ऐसी कई चूड़ियां बना के दे देगा, मगर देने से पहले आपका ट्रस्ट आना बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं, बस एक और चीज भी कि हम अपनी जगह बैठे हुए ना इनको कह सकते हैं कि अपना सोना आप दे दें, ना हम आपको ये कह सकते हैं कि ना दें। ये कंप्लीटली आपका अपना डिसीजन होगा कि कल आप उठ के अपना कहते जी मैंने अपनी मर्जी से दिया या मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। ये रिश्ता अगर ना देने से टूटा तो आप कहें जी मेरी मर्जी से मैंने नहीं दिया, भले रिश्ता टूट गया। अगर रिश्ता देने के बाद टूट गया तो मेरी मर्जी से मैंने दिया है, इसके बाद टूटा उसकी सारी जिम्मेदार मैं हूं। तो ये फैसला जिंदगी भर आपका रहेगा और आपका ये काम है। अगर आपको इनसे कोई भी काम करवाना है जी, इनसे अगर आप चाहते हैं घर में एडजस्ट हो, आप अगर चाहते हैं इनका रवैया ठीक हो, आप अगर चाहते हैं आपकी फैमिली में उठे बैठे, आप अगर चाहते हैं इनके फैमिली इनको हेल्प करें या ये आपको हेल्प करें, वॉट एवर द केस इज, यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। आपने इनको ट्रस्ट देना है, मोहब्बत देनी है। इनका ट्रस्ट जब भी है, चाहे 1 साल बाद है, चाहे 2 साल बाद है, चाहे 10 साल बाद है, चाहे आए ना शादी के एंड तक, आपने ट्राई करते रहना है। तो जब आपने ट्राई करना बंद कर दी तो ये रिश्ता जिंदा नहीं रहेगा, इसी तरह के झगड़े होते रहेंगे। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, मैं सिर्फ सिंपल एक्सप्रेस करें। कभी घर आ गए, कोई आपने छोटी सी चीज ली, बेगम के पास आए और उससे कहा मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं, चाहे वो मामूली चीज हो, वो चीजें बड़ा काउंट करती है, बिकॉज वो आपको इमोशनली कनेक्टेड रखती है। आपने अपनी बीवी का ट्रस्ट वापस उसके अंदर ट्रस्ट पैदा करना है, अपने रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट पैदा करवाना है, तो ही ये रिश्ता चल सकता है, वरना इस रिश्ते के चलने की मुझे तो कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर मोइज जिस तरह का एक्सप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। आपको अपनी हर फीलिंग दूसरे अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करनी चाहिए, चाहे भाई बहन का रिलेशनशिप हो, चाहे माँ बाप का रिलेशनशिप हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो। आपकी जिम्मेदारी आपकी वालदा की तरफ भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी अपनी बहनों की तरफ भी बनती है, उसी तरह आपकी पूरी जिम्मेदारी अपनी बीवी की तरफ भी बनती है। इसी बात से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सो यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आफ्टर द ब्रेक वी हैव अ लॉट मोर टू कम, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और पहले केस का तो नतीजा आपने एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप में इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह एक रिलेशनशिप हमारे सेकंड केस में हमारे साथ है। एक भतीजी अपनी फूफी को लेकर आई है। जानते हैं इतने खूबसूरत रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हुआ कि कैसी कैसी बात ने मजबूर किया भतीजी को अपनी फूफी को यहाँ लाने में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरहाना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप और ये आपकी फूफी नसीमा जी मेरी कैसी हैं आप? कैसी? अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर मोइज हैं, आपने फोन किया था, आपको तो पता ही नेचुरली आपको इनसे कंसल्टेशन लेनी थी, तो हमने कहा इट्स बेटर कि इस चीज को लोगों को भी पता चले कि इस तरह के प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप बताएं, आपने कॉल की थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से आपको फूफी को अपनी यहाँ लाना पड़ा? डॉक्टर रोहित, मसला मेरे साथ ये है, ये मेरी फूफी है, इन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मैं इनकी माँ की तरह इज्जत करती हूँ, लेकिन ये जो चाहती है वो मैं नहीं चाहती। क्या चाहती? ये जो चाहती हूँ आप नहीं चाहती? क्या चाहती है? ये अपने बेटे से मेरी शादी कराना चाहती हैं और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इनके बेटे से शादी करूँ। ये बात आपने इनको बताई है? जी मैंने बताई। इससे पहले बताइए, आज से पहले बताइए आप? जी मैंने इनके से पहले बताई है। और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे ही बेटे से शादी करोगी। अच्छा, आप बताइए। अच्छा वैसे सॉरी मैं वापस बैक जाऊंगी, आई विल गो इनटू योर चाइल्डहुड। ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी इस बच्ची को अडॉप्ट करना पड़ा? एक तरीके से अडॉप्ट ही किया ना आपने? जी जी। ये मेरी भतीजी है।
इनकी जब पैदाइश हुई तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। ओके। मेरे भाई हैं, दीन दुनिया में एक ही हम 2 बहन भाई थे। मेरा भाई अकेला था, वो बच्ची संभालता या कमाने जाता। ठीक, समझ गई। एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्ची को संभालना। मैंने बच्ची को खुद संभालना, यानी परवरिश करनी चाहिए, खानदान